everyone, this is me Niharika. Welcome to my channel Yellow Angel Tarot. I hope आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे guys. So today's reading is all about what your ancestors wants to tell you. आपके जो ancestors हैं, पूर्वज हैं, वो आपसे क्या कहना चाहते हैं? This reading will be a collective and general reading. So whatever messages आपको लगता है कि आपके साथ रेजोनेट हो रहे हैं, प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. और जितने भी मैसेजेस और ब्लेसिंग्स आपको इस रीडिंग में मिलती हैं वो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से है. सो आप उन्हें सच्चे दिल से, खुले दिल से एक्सेप्ट कीजिएगा. ऑल राइट, एंड दिस रीडिंग is not a gender specific reading. Anyone can watch, whether you're male or female. All right, and this is also a timeless reading. So जब भी आपको ये रीडिंग मिलती है, आपके एंसेस्टर्स ये मैसेज और ब्लेसिंग्स उस सिचुएशन में आपको मदद करेंगी. Alright, so let's start with your reading. Universe, please guide me. Those who are watching this reading right now, my viewers, those who are watching this reading right now, my viewers, what their ancestor wants to tell them. उनके पूर्वज उनसे क्या कहना चाहते हैं? Please divine, please universe, connect me with the correct, accurate messages. Universe, please guide me, those who are watching this reading right now, what their ancestor wants to tell them. किसी चीज से घबरा रहे हो आप लोग? कोई चीज है, कोई बात है, शायद उस वजह से आप थोड़ा घबरा रहे हो. आपके एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं आपके साथ हैं. ओके, सो आप घबराओ मत, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपको गाइड कर रहे हैं और आपके साथ हैं. ओके, और किसी भी वजह से या किसी भी सिचुएशन में अगर आप डर रहे हो या घबरा रहे हो तो घबराने की जरूरत नहीं है. ओके, द एम्परर, बैक ऑफ डेक. सो गाइस, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे हो किसी सिचुएशन को लेके. कोई डिसीजन है जो आप बहुत टाइम से सोच रहे थे और आप चाह रहे थे कि आप उस पर एक्शन लें. तो आपके एंसेस्टर्स आपको ये कहना चाहते हैं कि वो जो एक्शन आप लेना चाहते हो ना, उसमें घबराओ मत, ले लो. ठीक है ना, पॉजिटिव तरीके से एक्शन लेना है. अगर आप अपने करियर को लेके कोई बदलाव चाहते हो तो आप वो बदलाव कर सकते हो. अपने करियर में आगे ग्रो करने के लिए आप कुछ अलग तरीके से वो चीज कर रहे हो. अगर आप 9 to 5 जॉब में हो तो हो सकता है आप साइड हसल कर रहे हो, या फिर हो सकता है आप अपने 9 to 5 जॉब में कोई डिफरेंट पोजीशन में जाना चाहते हो या डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाना चाहते हो या किसी और कंपनी में अप्लाई करना चाहते हो. तो कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर अगर घबराहट है आपकी, तो वो घबराहट आपको नहीं रखनी है. एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं कि उस डिसीजन के बाद आप एक एम्परर बन के निकलोगे. ओके, कहीं ना कहीं पावर में एक अथॉरिटी आपको मिलेगी, एक पावर में आप आ जाओगे. बट कहीं ना कहीं जब हम कहते हैं ना कि जब हम किसी पावर पोजीशन में जाने वाले होते हैं या हमें एहसास हो जाता है तो हम घबराते हैं कि हम उस पोजीशन के लिए वर्दी हैं कि नहीं है, या उस पोजीशन को हम अच्छे से हैंडल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे. तो वो एक घबराहट जो है, शायद उसी वजह से मुझे लग रहा है कि आप हेजिटेट कर रहे हो डिसीजन लेने में. और आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि आप डू नॉट वरी, वो आपके साथ हैं, आप घबराओ मत. आपको जो डिसीजन लेना है आप पॉजिटिवली ले सकते हो. जो लोग अपने करियर में बिजनेस में है, एंटरप्रेन्योर है, ऑफलाइन या ऑनलाइन बिजनेस है, उसमें भी अगर आप कुछ बदलाव चाहते हो या फिर चाहते हो कि जल्दी से जल्दी आपकी ग्रोथ हो, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी. और उस मेहनत से आपको घबराना नहीं. ठीक है ना, अपने स्केड्यूल्स को मैनेज करना है. लाइक आपको हर चीज का एक मैनेज करके चलना है. अपने रूटीन को बैलेंस करके चलना है, रूटीन को बनाना है. कितना टाइम आपको देना है, कितना टाइम आपको नहीं देना है, किन चीजों में आपको टाइम देना है, किन चीजों में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है. सारा दिन इंटरनेट पे बैठ के हम लोग स्क्रॉल करते रहते हैं रील्स एंड यूट्यूब. सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं आपके कह रहे हैं कि मेहनत से घबराओ मत.
क्योंकि मेहनत करोगे तो ही फल मिलेगा। सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने के लिए मुझे लग रहा है कि एंसेस्टर्स पूरी तरीके से बिहाइंड द सीन लगे हुए हैं। ओके, आप एक एम्परर बन के निकलोगे। आपके एंसेस्टर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि घबराओ मत, कोई भी काम करने कोई डिसीजन लेना है तो घबराओ मत, या मेहनत से घबराओ मत। और कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके कुछ लोगों के जो एंसेस्टर्स हैं वो यही कहना चाहते हैं कि अगर आप किसी मैरिज या किसी प्रपोजल या किसी शादी को लेके आप सोच रहे हो अपनी लाइफ में कि आगे बढ़ना है, हो सकता है सेकंड मैरिज हो या फिर सेकंड रिलेशनशिप हो, तो उसमें भी घबराओ मत, उसमें भी आगे ओपन करो अपने आप को। एक एम्परर वाली फीलिंग मुझे आ रही है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आप अथॉरिटेटिव बन जाओगे उस पोजीशन में। आपके एंसेस्टर्स आपको बस यही समझा रहे हैं कि इतनी अथॉरिटी है, इतनी पावर है आपके पास, ठीक है, आप अभी भी है आपके पास, राइट, बट आप उस पावर को यूज नहीं कर रहे हो। ये सभी के लिए लग रहा है कि आप अपनी पावर को यूज नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को बहुत डाउन टू अर्थ समझ रहे हो। दैट इज ओके, डाउन टू अर्थ रहना जरूरी है, बट आप अपने आप को कमजोर समझ रहे हो। सॉरी, डाउन टू अर्थ नहीं, कमजोर समझ रहे हो। तो अपने आप को कमजोर मत समझो, अपने आप को वीक मत समझो, बिकॉज यू हैव दैट विजडम, यू हैव दैट अथॉरिटी, ठीक है ना। और ये यूनिवर्स के लाइक एंसेस्टर्स की तरफ से मैसेज था। एंड एज यू कैन सी कि ये स्टार कार्ड है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स स्काई में बैठ के या फिर कहीं भी आपके एंसेस्टर्स कहीं भी हो सकते हैं, आपके आसपास भी हो सकते हैं। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अबव, ऊपर से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही है, गॉड की, एंसेस्टर्स की, स्पिरिट गाइड्स की। और कहीं ना कहीं आप बहुत प्रोटेक्शन वाले शील्ड में लग रहे हो। मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है बहुत पेम्पर्ड भी हो आप एंसेस्टर्स के थ्रू। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि कोई मेल फिगर है जो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब वो आप एंसेस्टर्स में कोई भी हो सकता है, ग्रैंड ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं, या फिर ग्रैंड फादर भी हो सकते हैं, या फिर आपके फादर भी हो सकते हैं अगर वो तारा बन चुके हैं तो। ओके, नाउ व्हाट योर एंसेस्टर वांट्स टू टेल यू। सो कार्ड है एज ऑफ सोर्ड्स, एज ऑफ वॉन्ड्स एंड द हर्मिट। सी, जो मैं अभी आपको मैसेज पे ही एक्सप्लेन कर रही थी वही चीज आई है। कहीं ना कहीं किसी चीज से आपने अपने आप को बांध रखा है, कोई थॉट है जो आपने अपने उसी विचार में आपने अपने आप को ढाल के रखा हुआ है। हो सकता है कि आप उसी रूटीन को फॉलो कर रहे हो या उसी थॉट प्रोसेस में ही चल रहे हो, चेंज होने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो। सबोटाज करके रखा हुआ है, सेल्फ सबोटाज, लोगों से कट के रहना, लोगों तक अपनी बात को नहीं पहुंचाना, डिसीजन लेने में डरना, राइट। सो कहीं ना कहीं आपको मुझे लग रहा है कि एंसेस्टर ये कह रहे हैं कि ये जो रोप है ना, इस रोप को आपने खुद ही बांध रखा है अपने चारों तरफ। आपके पास तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, इतनी सारी सोर्ड्स है, इतनी सारी तलवारें हैं, एक तलवार भी उठाओगे और ये रोप आप काट सकते हो, राइट। सो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स आपसे कहना चाहते हैं कि आपने खुद में ही इतने सारी चीजें बुनी हुई है ना, अपने दिमाग में ही बहुत सारी उलझने पैदा कर रखी हैं। इन उलझनों को आपको हटाना है, इस घबराहट को आपको हटाना है, इस वीकनेस को आपको हटाना है। ओके, कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स, यूनिवर्स और एंसेस्टर्स मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं, आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको किसी ना किसी बात पे कम्युनिकेट करना पड़ेगा। मतलब कोई भी ऐसी बात है वो कम्युनिकेट करनी पड़ेगी। हो सकता है कि आप कुछ कन्फेस करना चाहते हो सकता है कि देखो आप घबरा रहे हो, जब आप या तो बहुत सी बातें अपने मन के अंदर रखे हुए हो, एंसेस्टर्स जानते हैं कि आपको वो बातें बोलनी हैं। हो सकता है कोई पर्टिकुलर पर्सन है, हो सकता है कोई आपके जॉब में करियर वाइज आप अपने बॉस को बताना चाहते हो, या हो सकता है कि आप अपने फ्रेंड्स को कुछ बोलना चाहते हो, या हो सकता है आप अपनी फैमिली में अपनी मॉम डैड सिबलिंग्स या अपने लव्ड वंस, हस्बैंड वाइफ, इन सबको कुछ बोलना चाहते हो, तो वहां कम्युनिकेशन करने की आपको आवश्यकता है। या फिर अगर आप दुनिया में कम्युनिकेट करो, दुनिया में निकल कर आओ, अपने आप को साबोटाज मत करो, फॉरवर्ड मूवमेंट में आ जाओ, ये एंसेस्टर्स कहना चाहते हैं। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स ये भी कहना चाहते हैं कि
इतनी विजडम आप लेकर आए हो ना, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके एंसेस्टर्स ये कहना चाहते हैं कि उन इस लाइफ में आपको अगर कोई भी इंसान ब्लैक शीप समझता हो, या आपकी फैमिली में लोगों को लगता हो कि आप ब्लैक शीप हो, आप रिबेलियस पर्सन हो, और बहुत रिबेल हो, आप अपने हिसाब से चलते हो, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से चलाते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या कहती है, वो विजडम आपके अंदर है, जो आप एक ब्लैक शीप से एम्परर बन सकते हो, ब्लैक शीप से एक एम्परर वाली पोजीशन पा सकते हो दुनिया की नजर में। आप ब्लैक शीप भले ही हो, लेकिन आप एम्परर बन के निकलोगे, ओके, एक स्टार बन के निकलोगे, ओके। कहीं ना कहीं वो विजडम है आपके अंदर, आप एंसेस्टर्स के साथ बहुत कनेक्टेड हो, और मुझे लग रहा है कि आप में से काफी लोग पैम्पर्ड रहे हो अपने एंसेस्टर्स के, काफी पैम्पर्ड किया है उन्होंने आपको। ये एनर्जेटिक पैम्परनेस लग रही है मुझे कि इन लोगों ने आपको जनरेशन टू जनरेशन आप काफी पैम्पर चल रहे हो अपने उसमें। विजडम इतनी है, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि आपके एंसेस्टर्स ने ना आपको इतनी विजडम दी है ब्लेसिंग्स के तौर पे, कि उस विजडम को लेके आप आगे लेगेसी बनाओगे, कुछ बड़ा करोगे। यूनिवर्स प्लीज गाइड मी, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके एंसेस्टर्स उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं, व्हाट मैसेज, व्हाट देयर एंसेस्टर वांट्स टू टेल देम। आई एम सो सॉरी गाइस। सी द चैरियट, देखा कितना स्पीड में था गाइस। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं कि एक चैरियट में बैठ के आप कहीं ऐसी जगह जाओगे जहां आपको डिसीजन, कहीं ना कहीं ये डिसीजन ना आपको एक फॉरवर्ड मूवमेंट पे ले जा रहा है, आपको एक ऐसे अथॉरिटेटिव प्लेस पे लेके जा रहा है जहां पे आप एक शान से अगर आपको लोग अभी तक जैसे मैंने बताया कि ब्लैक शीप समझते थे, वहीं आप एक शान से निकलोगे। हो सकता है कि आप फेमस हो जाओ, हो सकता है कि आप अपने करियर में फेमस हो जाओ, हो सकता है आप जिस पर्सन से प्यार करते हो या जिस पर्सन को पसंद करते हो सबकी शादी हो जाए, और लोगों को लगे कि नहीं ये गलत डिसीजन था आपका, लेकिन बाद में वो रिजल्ट के तौर पे बहुत ब्यूटीफुल निकले, आपके पार्टनर बहुत कोऑपरेटिव हो, आपका पर्सन बहुत कोऑपरेटिव हो। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे थे और लोगों को लग रहा था कि ये कुछ नहीं कर पाएगा या कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन रिजल्ट आपका बहुत ब्यूटीफुल आया। जब आप उस रिजल्ट को लेके आगे उनकी तरफ आओगे तो कोई बिलीव नहीं करेगा, राइट, कि उस पर्सन से जो पर्सन एक ऐसा पर्सन जिससे उम्मीद नहीं की जाती, एंड देन उसको सडनली चैरियट पे, पोजीशन पे, अथॉरिटेटिव पोजीशन पे देख ले, या कुछ करते हुए देख ले ऑनलाइन, जहां पे लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, लोग उसे एडमायर कर रहे हैं, या करियर में प्रमोशन मिल रहा है, या अपनी लाइफ में अपने हस्बैंड के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं वो इंसान, या जी रही है, तो उसमें लोग आश्चर्य करते हैं, राइट। सो एंसेस्टर्स आपको यही बताना चाहते हैं कि आप वो दिन दूर नहीं जब आप चैरियट पे आओगे सबके सामने। आपके एंसेस्टर्स आपको ये भी बताना चाहते हैं कि जो चीजें आपके पास अभी हैं उनका बर्डन, उनका जो भार होता है ना, उनका बर्डन है ना, आपको महसूस नहीं हो रहा है। आप अगेन और प्लान लेने की कोशिश कर रहे हो, या ये कह लो कि आप या फिर मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि या तो फिर आप ऑलरेडी बाहर है, ऑलरेडी बर्डन है, इस वजह से आप घबरा रहे हो और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में। कहीं ना कहीं सिस्टर्स दो मैसेजेस मुझे दे रहे हैं, दो कैटेगरीज में, कि कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी इतना सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखे, लेकिन न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए रेडी है, और कुछ लोगों का मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी आपके पास इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना भार है कि आप घबरा रहे हो न्यू अपॉर्चुनिटी लेने के लिए। कहीं ना कहीं आपके एंसेस्टर्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि नाइट ऑफ कप्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ नया होने वाला है आपकी जिंदगी में, और ये एंसेस्टर्स आपको इस मैसेज के थ्रू बता रहे हैं कि आपकी जिंदगी में कोई नया पर्सन आने वाला है, या फिर कोई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, और जिस अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे, जिस अपॉर्चुनिटी का आप काफी टाइम से वेट कर रहे थे, हो सकता है आप चाह रहे हो कि आप किसी पोजीशन पे पहुंच जाओ, या फिर आप चाह रहे हो कि कोई एक लेवल आप
क्रॉस कर लो, या जो भी आपका गोल था, राइट? आपके एंसेस्टर्स बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस अपॉर्चुनिटी के लिए. इनफैक्ट दे आर ऑल्सो एक्साइटेड कि वो अपॉर्चुनिटी आपको कब मिलेगी, एंड दे ऑल्सो वांट टू टेल यू कि ये अपॉर्चुनिटी बहुत जल्दी आपको मिलेगी. ऐसा पर्सन भी हो सकता है, अगर आप में से कुछ लोग पर्सन को वेट कर रहे थे, या फिर आप लोग कोई पर्टिकुलर गुड न्यूज का भी वेट कर रहे थे, अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने का भी वेट कर रहे थे, या फिर करियर वाइज या स्टडी वाइज. ओके, now we will see what blessings your ancestor wants to give you. आप ब्लेसिंग इतनी प्यारी आई है गाइस कि पहले तो आपके एंसेस्टर्स चाहते हैं कि आप अपने ये जो बैक ऑफ डेक है 3 ऑफ सोर्ड्स, आपका जो हार्ट है ना, वुंडेड हार्ट है, सिचुएशन में अगर आप हर्ट हुए हो, किसी की बातों से आप हर्ट हुए हो, किसी रिलेशनशिप में आप हर्ट हुए, किसी करियर की ग्रोथ में आप हर्ट हुए हो कि आपको ग्रोथ नहीं मिल रही थी, आपने इतनी मेहनत की, वो हील कर रहे हैं. देखो इतने सारे सोर्ड्स लगे हुए हैं, स्टिल आपका जो हार्ट है ना वो वुंडेड था, लेकिन अब वो हील हो रहा है ब्लेसिंग्स के तौर पे. एंसेस्टर्स आपको बहुत प्रोटेक्ट करके चल रहा है. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया था, मुझे लग रहा था कि आप बहुत पैम्पर्ड हो फ्रॉम योर बाय योर एंसेस्टर्स. आप अपने एंसेस्टर्स द्वारा बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड पर्सन हो, और वो आपको प्रोटेक्ट करके चल रहे हैं, बहुत पैम्पर्ड करके चल रहे हैं. उनकी एनर्जीज आपको बहुत पैम्पर करती हैं. कभी कभी आप घबरा जाते हो तो वो आपको सहलाते होंगे, कहीं ना कहीं आपको फील होता होगा कि समवन इज देयर, कोई एनर्जी आपको फील होती होगी, और वो आपकी हील भी कर रहे हैं आपके वुंडेड हार्ट को, आपके वुंडेड सिचुएशन को. फिजिकली तौर पे अगर आप पेन में है तो वो भी फिजिकल तौर पे आपके पेन को हील कर रहा है. कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स आपके टावर मूवमेंट में जो भी अभी तक रुकावटें आई थी ना, बिहाइंड द सीन काम चल रहा है गाइस. मैंने आपको बोला कि कोऑर्डिनेशन है यूनिवर्स और एंसेस्टर्स का आपस में, और वो आपके टावर मूवमेंट हटा रहे हैं. जो घबराहट भी हो सकती है वो एक टावर मूवमेंट ही हो, जो आप घबरा रहे थे किसी डिसीजन को लेने में, तो वो एक टावर मूवमेंट आपकी लाइफ से हट रहा है. अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कोई ना कोई डिसीजन, कोई ना कोई एक अथॉरिटेटिव पोजीशन आएगी, या कोई पर्सन आएगा जो आपको मदद करेगा. कहीं ना कहीं जो ब्लेसिंग्स है ना वो बहुत ब्यूटीफुल है गाइस. आपके एंसेस्टर्स आपको लिटरली 10 ऑफ कप से ब्लेस कर रहे हैं. आप जो भी चाहते थे ना, चाहे आप मटेरियलिस्टिक थिंग्स चाहते हो अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली को अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, अच्छा लाइफस्टाइल देना, वो ब्लेसिंग्स पूरी कर रहे हैं एंसेस्टर्स. कहीं ना कहीं आपकी फाइनेंशियल तौर पे भी मुझे लग रहा है ग्रोथ हो रही है, कहीं ना कहीं आपकी करियर वाइज ग्रोथ हो रही है, आपकी एक हैप्पी फैमिली में कन्वर्ट हो रहे हो आप. एंसेस्टर्स कहीं ना कहीं आपको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप जैसा लाइफ चाहते थे ना ब्यूटीफुल तरीके से, वो ब्यूटीफुल लाइफ अब आप जी पाओगे. ओके, नाउ इज देयर एनी मैसेज यूनिवर्स, प्लीज गाइड मी. एंसेस्टर्स कोई एडवाइस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? ओके, डिफेंसिव नहीं रहो प्लीज. जो अपॉर्चुनिटी है उसको कंफ्यूज नहीं होना है, एंड प्रैक्टिकल तो रहना है आपको, ठीक है ना. इमोशनल थोड़ा कम रहो, क्योंकि कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि सी एस ऑफ पेंटिकल्स, अब आपकी नई शुरुआत होगी, अब आपकी जिंदगी की नई शुरुआत होगी. ओके, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आपकी जिंदगी में. एंसेस्टर्स ये कहना चाहते हैं आपसे, एक एडवाइस देना चाहते हैं कि सी किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स. कहीं ना कहीं जो एंसेस्टर वो आपको एडवाइस यही दे रहे हैं कि सी बहुत अथॉरिटेटिव लेडी बनने वाले हो, या लाइक आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द एनर्जी, बहुत अथॉरिटेटिव पर्सन बनने वाले हो. बहुत हो सकता है कि उस अथॉरिटी के वजह से आप थोड़े श्रूड हो जाओ, थोड़े एरोगेंट हो जाओ. एरोगेंट नहीं होना है. ओके, एंड अपनी डाउन टू अर्थ को बना के रखना है ना, एक जो नेचर है आपका. एंड कंफ्यूज नहीं होना है. जो आने वाला समय आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा. आपके एंसेस्टर्स यही कह रहे हैं कि दूर दिख रहा है, अभी दिख नहीं रहा, दूर है वो चीज, लेकिन बिहाइंड द सीन आपके लिए बहुत कुछ बन रहा है, और आपको डेफिनेटली वो मिलेगा. एंसेस्टर्स आपके साथ हैं. एंड नाउ वी विल सी कि आपके एंसेस्टर्स एंजल के थ्रू क्या कहना चाहते हैं. Communicate clearly. See,
ये तो रीडिंग में भी आया था कि आप जो भी मांग रहे हो, जो भी चाहते हो, प्लीज कम्युनिकेट करो क्लियरली। अबंडेंस, सी एंड सिस्टर से कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में अबंडेंस है, आपकी जिंदगी में अबंडेंस है गाइस। वो लिटरली आपको ब्लेस कर रहे हैं, आप लेगेसी लेके जाओगे, आप कुछ ना कुछ एक ब्लैक शीप से ले बन थे आप अपनी लाइफ में, और ब्लैक शीप से आप क्या बनते जा रहे हो, एक अबंडेंट पर्सन बनते जा रहे हो। जो लोगों की नजरों में आप एक ब्लैक शीप थे, बट अब नो मोर, क्योंकि आपने अपनी तरीके से अपनी लाइफ को जिया, और यही बात एंसेस्टर्स को पसंद है, और एंसेस्टर्स आपको अबंडेंस दे रहे हैं। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, जैसा भी चाहते हो वैसा अच्छे से कम्युनिकेट करो। एंड अपॉर्चुनिटी, सी एंसेस्टर्स आपको ये कहना चाहते हैं एंजल्स के थ्रू कि अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं आपकी जिंदगी में। ओके, एंड इफ यू बिलीव, अगर आप बिलीव करते हो हर चीज में, जो चीज आप चाहते हो वो आपको मिलके रहेगा। यस, ओके, एंसेस्टर्स कह रहे हैं यस, आपकी जिंदगी में जैसा आप चाहते थे वैसा मिलेगा, एंड दे आर विद यू, डोंट स्टॉप। आपके एंसेस्टर्स कह रहे हैं अब वो वक्त नहीं है जब रुकना है, रुकना नहीं है, अब आगे बढ़ते जाना है। इतनी सारी चीजें आ रही है आपकी जिंदगी में, अबंडेंस आ रही है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपको ये सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ओके, सो आपके एंसेस्टर्स की तरफ से ये मैसेज था गाइज। आई होप आपको ये मैसेज अच्छे लगे हों, और आई मीन आप अपने एंसेस्टर्स के साथ कनेक्ट फील कर रहे हो इस रीडिंग से, और अगर आप चाहते हो कि ये रीडिंग आपको ब्लेस करे, then please do not forget to claim this reading, okay, by liking it or commenting on it. And if you like this reading, please do like and do subscribe my channel if you haven't. Okay, take care, bye bye.